Alright guys, welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics and transfer talks। and आज हम बात करने वाले हैं tactics के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे। ये वीडियो को बनाते मुझे बड़ा मजा आया। A lot of people are just linking Mount to Manchester United with no sense whatsoever। सब लोगों को लगता है कि भाई हाँ ठीक है, एक नंबर 8 या एक अटैकिंग मिडफील्डर है, वो अवेलेबल है, मैनचेस्टर यूनाइटेड पे आ जाएगा, सेटल इन हो जाएगा, ठीक है यार। बट पीपल डोंट पे अटेंशन टू द डिटेल्स यार, एंड दिस इज वेयर एट TFHD यू गेट द डिटेल्स। आज की वीडियो में हम यहाँ पे खोलेंगे मेसन माउंट को एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेसन माउंट की प्रोफाइल क्या है। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड पे एक्चुअली वो क्या फिट हो सकता है, और क्या एरिक टेन हाग उस टाइप का एक प्रोफाइल ऑफ अ प्लेयर भी ढूंढ रहा है कि नहीं ढूंढ रहा है। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बता दूं कि एरिक टेन हाग को चाहिए 2 प्लेयर्स या बल्कि 3 प्लेयर्स। सबसे प्रीडोमिनेंटली उसको चाहिए एक गोलकीपर। उसने साफ कहा है कि De Gea अगले साल माइट नॉट बी हिज नंबर 1 पिक। दूसरा, उसको चाहिए एक स्ट्राइकर जो गोल्स लाए, बिकॉज गोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रैशफोर्ड के ऊपर बहुत रहती है। ही वांट्स कि कोई एक स्ट्राइकर आए दैट कैन डिस्ट्रीब्यूट द गोल्स। और तीसरा, उसको चाहिए एक मोबाइल नंबर 8। और इन कम्स इन मेसन माउंट की रिपोर्ट। वेल ऑब्वियसली देयर आर अदर मिडफील्डर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल भाई, जिसको मैनचेस्टर को स्काउट करना चाहिए, और बेटर भी मिडफील्डर्स हैं। बिकॉज लेट्स फेस इट गाइस, मेसन माउंट का ये सीजन अपने करियर का वर्स्ट रहा है। सिर्फ 3 गोल और 2 असिस्ट हैं उसके 24 प्रीमियर लीग के मैचेस में। यस, जो उसकी सर्जरी हुई थी, उसको पेल्विक इंजरी हुई थी, उसकी वजह से, सर्जरी की वजह से भी ही कुडंट प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स एट चेल्सी। एंड चेल्सी का ऑब्वियसली फॉर्म एज अ नॉर्मली पूरा सीजन देखोगे तुम काफी ज्यादा खराब था। बट मेसन माउंट क्यों ऑन द मूव है? व्हाई इज दिस हैपनिंग राइट नाउ? मेसन माउंट भाई यहाँ पे कॉबहैम के प्रोडक्ट है भाई, चेल्सी के यंगस्टर है वो। बट व्हाई डज ही वांट टू लीव? बिकॉज कहीं ना कहीं ही फील्स अनअप्रिशिएटेड। बंदे ने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 1920 सीजन में, और वो अभी भी आज के डेट में भी 100K पर वीक कमाता है, being 24 years of age, and he expected कि चेल्सी उसको बेटर कॉन्ट्रैक्ट देगी। बट गाइस, एक यहाँ पे कैच है। जब मारिया थी यहाँ पे, जो उनके डायरेक्टर्स में थे, जब रोमन अब्रामोविच का टाइम था, जो लास्ट ईयर था अब्रामोविच का, उसमें मारिया ने सजेस्ट किया था कि भाई मेसन माउंट का ना कॉन्ट्रैक्ट सही करो, बिकॉज बंदे ने चैंपियंस लीग में बहुत बेहतरीन फुटबॉल खेला था एंड ही डिजर्व्ड अ कॉन्ट्रैक्ट इंप्रूवल। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड इज कि उन्होंने किया नहीं, अब्रामोविच चले गए, न्यू रिजाइन कम्स इन, अब टॉड बोली एक बाली आते हैं यहाँ पे। सो उनके टेन्योर में वी सॉ पहले क्या चीजें हो गई थी। रूडिगर फ्री में चले गए थे, क्रिश्चियनसन फ्री में चले गए थे, एंड उन्होंने आते ही उन्होंने एक चीज बहुत क्लियर कर दी लोगों को कि अब से फ्री में सेल नहीं होंगे। मतलब you won't see players leaving Chelsea for free। तो यहाँ पे what they are thinking is कि either tie Mason Mount to a contract या फिर उसको इस साल सेल कर दो। डेफिनेटली इंटरेस्ट है यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड का, पर्सनल टर्म्स तक अग्रीड है, इतनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। बट द थिंग इज कि भाई अग्रीमेंट ऑन वैल्यू नहीं हो पा रही है, क्योंकि आस्किंग प्राइस इज समवॉट इन द रेंज ऑफ 80 मिलियन यूरोस। भाबा ये इनसेन है। मेसन माउंट अपने लास्ट ईयर है अपने कॉन्ट्रैक्ट के एट चेल्सी, अगले साल वो फ्री में चला जाएगा, तो यहाँ पे बज किसको करना पड़ेगा? चेल्सी को। एंड व्हाई डज दिस मूव मेक सेंस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड? ये भी हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो पहले तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन आइकन, बिकॉज हम हर रोज वीडियो डालते हैं हरामखोर, सो दैट आपको ये वीडियो मिस ना करो। बेल नोटिफिकेशन पे जरूर से प्रेस कर देना। साथ ही साथ इस वीडियो को यहीं पे लाइक कर देते हैं एंड देन आगे मूव करते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट हु इज मेसन माउंट, एट्रीब्यूट्स क्या है इस बंदे के, एंड हाउ कैन ही हेल्प मैनचेस्टर यूनाइटेड। सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे कि मेसन माउंट की स्ट्रेंथ्स क्या क्या है। ठीक है, तो मेसन माउंट इज नोन फॉर हिज ऑन द बॉल एंड ऑफ द बॉल यूटिलिटीज। बंदे को एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द स्पेस, एंड ही हेल्प्स इन रिकवरिंग पोजीशन एंड कीपिंग पोजीशन, बिकॉज बंदा बिटवीन द लाइंस बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल खेलता है। हाईली टेक्निकल प्लेयर है, यस वी ऑल नो दैट। ऑल्सो बंदे के इंटेलिजेंट मूवमेंट है और काफी फ्लेक्सिबल और सब कुछ से वर्सेटाइल भी है ये बंदा, एंड कैन स्कोर एंड असिस्ट एज वेल। बट एक चीज मैं कहूंगा यहाँ पे, अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट एग्री विथ मी, लेट मी से दिस आउट लाउड। मेसन माउंट के जो बेस्ट गेम्स आए हैं चेल्सी पे, दे हैवंट कम इन द अटैकिंग फ्रंट्स ऑफ द गेम। मेसन माउंट अपने लाइफ का चेल्सी करियर का बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेम्स खेले हैं, उसमें उसकी यूटिलाइजेशन हुई है एज अ डिसरप्टिव प्लेयर, अ प्लेयर हु इज रिस्पॉन्सिबल टू विन पोजीशन बैक, प्लेइंग एज एन 8, एडवांस्ड 8। वो हमेशा से सिटी वाले मैच में भी तुम देखोगे, फाइनल में ही वाज टैग्ड इन ओवर देयर ऑन द पिच कि भाई वो बॉल रिकवर करे फाइनल थर्ड्स में पिच के। इवन अगेंस्ट टॉप टीम्स जब भी चेल्सी खेली, यू वुड सी कि मेसन माउंट हैज बीन रनिंग अ लॉट, कवरिंग अ लॉट ऑफ डिस्टेंस, एंड बंदे का जो डिफेंसिव आउटवर्क है, बंदे का जो डिफेंसिव वर्क रेट है, दैट ऑफन गोज अमिस टू पीपल। बिकॉज और क्यों नहीं हो यार, एक अटैकिंग मिडफील्डर की सबसे नॉर्मल प्रोफाइल क्या होती है भाई? अटैक करना, अटैकिंग मिडफील्डर है। बट गाइज आजकल के जमाने में सबको पता है, जो मॉडर्न मिडफील्डर्स है, ये अपने गेम में एक डिफेंसिव साइड भी डाल रहे हैं, एक फिजिकलिटी का भी पार्ट अपने अंदर इनकलकेट करके चलते हैं। एंड मेसन माउंट इज द लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट स्टाइल ऑफ प्लेयर। एलीट क्वालिटी का प्लेयर है, तभी भी
तुम देखोगे साउथगेट इसको ड्रॉप नहीं कर पाता है। साउथगेट का ये वन ऑफ द फेवरेट्स मिडफील्डर है, बिकॉज ये बंदा तुम्हें ना इट्स लाइक 7 out of 10 परफॉर्मेंस देगा तुम्हें अटैकिंग वाइज, बट व्हाई ही डज गेट सेलेक्टेड एवरी टाइम इज बिकॉज ये बंदा 8 out of 10 आपको डिफेंसिव कैपेसिटीज में देता है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन करंट मॉडर्न फुटबॉल। सो मेसन माउंट का ऑफ द बॉल क्वालिटी जो है ना, जो वो डिफेंसिव कंट्रीब्यूशंस देता है, जो ये प्रेस करता है रिलेंटलेसली ऑन द पिच, एंड जो उसकी टर्नओवर्स होते हैं गेम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मेसन माउंट जो टर्नओवर्स करता है ना, ही इज एबल टू क्विकली लिंक इट अप विद द विंगर और द फॉरवर्ड एंड हिट दैट स्पेस इन बिहाइंड। वो जो लेफ्ट हाफ स्पेस भी ये बंदा ब्रीद करता है, ये कहां लिव करता है, वेयर डज मेसन माउंट लिव? अबे ही लिव्स इन दैट लेफ्ट हाफ स्पेस। वो है क्वालिटी मेसन माउंट की। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना यार कि मैनचेस्टर सिटी की टीम में दिस गाय ऑन द लेफ्ट हाफ स्पेस वुड बी परफेक्ट यार, बट कोई नहीं है, सिटी नहीं जा रही इसके लिए, दे आर गोइंग फॉर कोवाचिक बाय द वे, एंड हाँ वहाँ पे एक अलग ही डोमिनो हो रहा है, कोवाचिक भी जा रहे हैं, कांटे मोस्ट प्रोबब्ली विल लीव चेल्सी, और यहाँ पे मेसन माउंट की भी रूमर्स आ रहे हैं, तो एक साल में यू वुड सी 3 players इन द मिडफील्ड लीविंग, सो चेल्सी व्हाट द फक आर यू डूइंग मैन। एनीवेज यहाँ पे ऑल्सो मेसन माउंट की वैरायटी ऑफ रोल्स हो सकते हैं। हमने इसको एक लेफ्ट साइडेड प्लेयर भी खेलते देखा है, हमने इसको राइट साइडेड प्लेयर भी खेलते देखा हुआ है, बट द बेस्ट थिंग अबाउट मेसन माउंट इज हिज इंटेलिजेंस, when and how he receives the ball and when and how he turns the position into attack। बट ठीक है, वो सब तो भाई बंदे की वीकनेसेस भी हैं कुछ, और वो वीकनेसेस क्या हैं, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। सबसे पहले जो वीकनेस मैं यहाँ पे कोट करूंगा वो होगी इसकी मे बी डिसीजन मेकिंग and execution and playing as an attacking midfielder। सब would say कि भाई उसकी फिनिशिंग क्वेश्चनेबल है। एक अटैकिंग मिडफील्डर को थोड़े से ज्यादा गोल स्कोर करने चाहिए एंड थोड़ा सा ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए विद हिज असिस्ट। लास्ट ईयर 21-22 सीजन था, ही हैड डबल फिगर्स इन गोल्स एंड असिस्ट, उसके बाद से इस साल तो बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन हुआ है। बट व्हाट इज द एक्चुअल प्रोफाइल ऑफ मेसन माउंट? मेरे ओपिनियन में दिस गाय इज अ डायनामिक नंबर 8 एंड कुड बी अ वेरी गुड प्लेयर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट अंडर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे एक छोटा सा सितारा लगा रखा मैंने हरामखोर, छोटा सा सितारा का मतलब टर्म्स एंड कंडीशन। वो क्या है टर्म्स एंड कंडीशन? लेट्स फाइंड देम आउट। दिस इज हाउ मेसन माउंट कैन सेट अप। देखो मैंने गोलकीपर की जगह पे अभी भी एक क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर कि भाई कौन खेलेगा, बिकॉज ईटीएच का बहुत बड़ी प्रेफरेंस है कि वांट्स टू प्ले विद गोलकीपर हु इज ग्रेट ऑन द बॉल एंड कैन हेल्प द बिल्ड अप द प्ले फ्रॉम द बैक, बिकॉज डेफिनेटली दैट्स द ईटीएच वे। एंड यहाँ पे मैंने स्ट्राइकर पे एक क्वेश्चन मार्क रख रखा है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम हॉजलैंड के बारे में और कोलोमोने के बारे में बात करेंगे, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड ने काफी इंटरेस्ट इनमें दिखाया है। ठीक है, तो दिस इज हाउ दे विल सेट अप यार। ठीक है, एवरीबॉडी नोज कि यार व्हाट डज मैनचेस्टर यूनाइटेड प्ले इन एक 4-2-3-1 का फॉर्मेशन, जहां पे दे स्टार्ट विद एरिक्सन, कैसेमेरो एंड ब्रूनो यहाँ पे, एंड देन स्ट्राइकर्स मार्शियल वर्सल होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अगर एरिक टेन हाग को ये फॉर्मेशन मेंटेन करनी है तो वो कर सकते हैं। माउंट को एक 6 में स्टार्ट कराओ, कोई बात नहीं यार, फॉर्मेशन क्या है, फुद्दू चीज है यार। फॉर्मेशन थोड़े ना पूरे पिच पे होती है कि प्लेयर्स विल बी लाइक अरे नहीं मैं डबल पिवट पे नहीं खेल रहा हूँ, पीछे भागो मुझे नंबर 6 खेलना है। नहीं, इट्स लाइक अ ट्रांजिशन, इट्स फ्लूइड यार। तो एक बार जब आप ट्रांजिशन कर जाते हो डिफेंस टू अटैक ओवर देयर, you just change your position and then Mount can be that dynamic number 8 and play alongside Bruno। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? देखो मेरे ओपिनियन में ना माउंट एक कॉम्प्लिकेटेड फिट है, और मैं कह सकता हूँ बेटर वेज में ही इज नॉट फिट एट यूनाइटेड को अपने स्टाइल फिलोसफी को चेंज करना होगा। मेसन माउंट इज बेस्ट सूटेड व्हेन प्लेइंग इन द फाइनल थर्ड्स, मिड थर्ड से फाइनल थर्ड्स में। एक चीज है यहाँ पे, लेट मी शो यू दिस मैप। आप इस मैप को देखोगे यहाँ पे, इट टेल्स यू अबाउट द पोजीशंस जहां पे मेसन माउंट ने ओवर हिज करियर बॉल रिसीव करी है। तुम देखोगे पिछले स्टार्टिंग ऑफ हिज ईयर्स में मेसन माउंट हैज ऑलवेज रिसीव द बॉल्स हाई अप द पिच, फाइनल थर्ड्स में बॉल रिसीव की है। बट लेटली पिछले साल का तुम देखोगे इसका हीट मैप, तो यू वुड सी कि मेसन माउंट काफी डीप आके भी पोजीशन रिसीव किए हैं। दैट टेल्स यू कि ही इज कंफर्टेबल डूइंग दैट, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि माउंट कैन स्टार्ट इन अ डबल पिवट एंड कैन बी दैट गाय जो कि प्रोग्रेसिव पासेस रिसीव करे, ना कि दे। नहीं, यहां पे समझो क्या कह रहा हूं मैं, प्रोग्रेसिव पासेस माउंट को रिसीव करने हैं गाइस। इफ यू वुड मेक माउंट रिसीव पासेस इन दीज पोजीशंस होपिंग कि माउंट गेम रन करेगा, ना, किलर, यहीं पे गेम खत्म है। माउंट विल नॉट बी द गाय जो कि गेम तुम्हारा इंस्टिगेट करेगा। समझने की कोशिश करना, आई वांट माउंट टू बी द गाय जो कि पासेस रिसीव करे, एंड यस 10 में से 6 पासेस रिसीव एंड 4 पासेस इसने प्रोग्रेसिव कैरीज में या पासेस में वर्टिकलिटी में मेंटेन किए। तो तुम समझ रहे हो मैं कैसे माउंट को बैलेंस कर रहा हूं। आई डोंट वांट हिम टू कीप प्लेइंग डीपर, आई वांट हिम टू गो एंड प्ले इन दीज हाफ स्पेसेस। ये वाले जो एरिया है इनमें माउंट खेलेगा। नाउ हियर्स अ कैच, मेरी एक और ट्रबल है कि हाउ कैन मैनचेस्टर यूनाइटेड कंपनसेट प्लेइंग विद कैसेमिरो हु इज नॉट दैट गुड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द बॉल एंड कैन हैव माउंट एंड ब्रूनो इक्वली ऑन द बॉल,
बिकॉज भाई आपको ब्रूनो को भी और माउंट को भी गेम में रखना है, तो कैसे यूनाइटेड अपना बॉल स्प्रेड करे सो दैट दे हैव माउंट एज वेल ऑन द बॉल एंड ब्रूनो को भी बॉल पे आप ला रहे हो, कैसे करोगे? यहाँ पे देयर इज समथिंग दैट यूनाइटेड माइट नीड टू चेंज. दे नीड टू गेट लीचा ऑन द बॉल मोर एंड मोर. दे नीड टू गेट शॉ ऑन द बॉल मोर एंड मोर. वरान की डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वैन बिसाका हैज टू बी ओवर हियर, ठीक है? बिकॉज कैसेमेरो कांट बी द गाय जो यहाँ से सेंटर से बिल्डअप करेगा. ही कांट बी द गाय जो कि स्प्रेड कर सकता है एंड वो एक हल्की से एंगल्ड पासेस डालना. कैसेमेरो इज गुड टू स्प्रेड द प्ले वाइड और कैन गो ओवर द डिफेंस, ठीक है? बट कैसेमेरो से वो एक्सपेक्ट करना कि वो इंट्रिकेट बिल्डअप में हेल्प करें, वो लैटरल डायगोनल पासेस यहाँ पे माउंट एंड ब्रूनो को डाले, माइट बी अ प्रॉब्लम. और यूनाइटेड ऐसा खेलती भी नहीं है. दे ऑफन प्ले व्हेन वन Eriksen drops in and they play in a double pivot. But let's say कि they have to play like this. How can they do that? कैसे होगा ये सिनेरियो? देखो अभी मॉडर्न ट्रेंड क्या है, टैक्टिकल ट्रेंड क्या है प्रीमियर लीग में? इट इज ऑफ द इन्वर्जन. इट इज स्टार्टिंग विद मल्टीपल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन योर ओन हाफ. वो कैसे हेल्प करता है आपको? गाइस एक चीज अंडरस्टैंड करना, आप विद मोर नंबर ऑफ प्लेयर्स अपने हाफ में रखते हो, दैट मीन्स कि आप अपोजिशन के हाफ में न्यूमेरिकली सुपीरियर नहीं हो. सो अपोनेंट क्या होता है? दे आर ट्रेंड. They want to throw more numbers in your half. So कहीं अगर आपके पिच में न्यूमेरिकल डेफिसिट है तो कहीं आपके पिच पे न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी भी मिलेगी. सो अगर ओपोनेंट्स मोर नंबर ऑफ प्लेयर्स आपके हाफ में फेंकेंगे, दैट मीन्स इवन दो आपके पास 4 या 5 ही प्लेयर्स है अप टॉप, यू विल हैव अ चांस ऑफ न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी इफ यू मूव क्विकर. समझ रहे हो मेरी बात? ऊपर तो नहीं चल गया मैं, बट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन ओवर. व्हाट आई वांट यूनाइटेड टू डू इज इन्वर्जन, और वो कर सकते हैं कि प्लेयर्स आर केपेबल. लेट्स ट्राई टू यूज शॉ इन ओवर हियर. Get him from the left hand side and Shaw ने ये किया है. That's what I'm saying because मैंने पिछले मैचेस में देखे Shaw has inverted and has played that Rodri Stones वाला रोल, Zinchenko वाला रोल if you might have seen. तो this is what they will become. And guys इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा बाबा कि हमें आरन वन बिसाका अपनी मोस्ट नेचुरल और प्रिफर्ड पोजीशन में मिलेगा. आई डोंट लाइक आरन वन बिसाका ओवरलैपिंग गोइंग फॉरवर्ड. आई लाइक हिम व्हेन ही इज प्लेइंग एट डिफेंसिव जॉब. तभी आरन वन बिसाका डिफेंसिव फेजेस ऑफ द गेम में बवाल है, अटैकिंग फेजेस ऑफ द गेम में थोड़ा सा स्लो डाउन है. तो व्हाई टू यूज हिम इन दैट पोजीशन? क्यों ही यूज करना? पुट हिम वेयर ही बिलोंग्स. मैं कितने अरसे से बात कर रहा हूं, बैक थ्री में यूनाइटेड अगर बिल्डअप करे, वाओ मजा आ जाएगा. सो शॉ को हमने यहाँ पे इन्वर्ट कर दिया एंड बाय द वे ही कैन प्ले ओवर हियर. आपको नहीं पता तो ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, बट मेरे ओपिनियन में शॉ कैन डू दिस जॉब एंड देन यू वुड क्रिएट अ बॉक्स जो कि ब्राइटन है, आर्सेनल है, मैनचेस्टर सिटी है, इवन बार्सिलोना एट टाइम्स दे हैव यूज्ड दिस. एंड माउंट कैन बी द गाय जो कि इन हाफ स्पेसेस में कैन अराइव लेट इन द बॉक्स, कैन बी द गाय विद ब्रूनो कैन फीड. अब मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कनेक्शन बिटवीन माउंट एंड ब्रूनो क्या होगा. गाइस एक चीज ऑब्जर्व करना, सबसे पहले माउंट का इस लेफ्ट हाफ स्पेस में खेलने से बेनिफिट किसको मिलेगा? डायरेक्टली टू ना रैशफोर्ड नहीं, सांचो मेरे भाई. Sancho will benefit tremendously by having Mount on the interior part because Sancho likes to combine with the midfielder or the striker who are playing close to him and that would really help him. अब Mount और Bruno की जहाँ तक बात आती है ना गाइज, एक बात मुझे ऐसे फील होती है कि इन दोनों प्लेयर्स को ना टर्न्स लेना पड़ेगा to be a creator or a provider and to be the finisher. जब माउंट इन पोजीशन होंगे, आई एक्सपेक्ट एंथोनी एंड ब्रूनो फर्नांडिस टू मेक अ रन इन द बॉक्स बिकॉज यूनाइटेड का प्ले थोड़ा सा डायरेक्ट भी है, तो दे विल हैव टू मेक रन्स. एंड हमने देखा ब्रूनो को एज अ सेकंड स्ट्राइकर एट टाइम्स खेलते हुए, मेकिंग द थर्ड मैन रन इन बिहाइंड, वो ब्रूनो करेगा. एंड यही चीज उल्टे साइड से होगी जब माउंट या फिर सांचो या फिर रैशफोर्ड रन करेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड चैनल एंड ब्रूनो कैन कम इट बिट डीपर एंड कैन स्प्रेड द पिच फ्रॉम ओवर हियर. सो दिस इज how I see both of these guys working together. यहाँ पे एक और कैच है. If you would say कि नहीं यार बेटर नहीं है शॉ को इन्वर्ट करना, let's have something else यार. What is that? We can put in Licha over here and शॉ खसक जाएंगे मिड में. So this is what you'll get. Lisandro Martinez in the double pivot with Casemiro. Baba, who says no? बट मैं शॉ प्रेफर करूंगा. सो गाइस मैनचेस्टर यूनाइटेड का यहाँ पे रीजन टू साइन मेसन माउंट ये नहीं होना चाहिए कि यस ही इज बेटर दैन एरिक्सन, क्योंकि एरिक्सन कम्स इनटू क्वेश्चन. व्हाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हिज मोबिलिटी एंड एक डिफेंसिव इंपैक्ट ऑन द पिच. एंड मेसन माउंट कैन डू दैट. इसकी डिफेंसिव इंटेंसिटी काफी हाई है, रिकवरीज अच्छी होती है, एक टेनाशियस भाई खत्तल मिडफील्डर होगा यहाँ पे, वो एक गावी वाली वाइब देता है भाई मेसन माउंट. एंड ऑब्वियसली अटैकिंग फ्रंट्स में तो भाई बेहतरीन है ये बंदा. सो डिड दैट ऑल मेक सेंस और नॉट? मुझे कमेंट में जरूर से बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो जरूर से भी लाइक कर देना. कमेंट जरूर करके मुझे बताना व्हाट यू थिंक अबाउट दिस. आगे मूव करते हैं जल्दी से. हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दो अदर स्ट्राइकर्स के बारे में जो कि यूनाइटेड काफी तगड़े से लिंक्ड है. एक है हॉजलैंड, यहाँ पे रास्मुस हॉजलैंड, अटलांटा का प्लेयर है.
हु इज डेनिश इंटरनेशनल। ऑब्वियसली हम सबको पता है भाई, जब इस बंदे ने फिनलैंड के अगेंस्ट एक हैट्रिक मारा, इसका इंटरनेशनल डेब्यू होता है, 2 मैचेस खेलता है, बंदा 5 गोल मारता है एंड ही जस्ट ब्रेक्स द इंटरनेट मैन। अटलांटा के लिए भी ही हैज बीन वेरी रिसोर्सफुल बिकॉज दोनों उनके जो स्ट्राइकर्स हैं, दुआन जपाता हो, लुइस मुरियल हो, दोनों 30+ हैं। सो यहाँ पे दे नीडेड सम यंग ब्लड एंड हॉजलैंड हैज बीन दैट गाय। बट हु इज दिस गाय? कैसा खेलता है बंदा, क्या प्रोफाइल है? 6 फुट 3 इंच, वेरी टॉल, वेरी स्ट्रॉन्ग। यस, इसका फुटवर्क काफी क्विक है, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। लॉट ऑफ पीपल वुड से कि इतने लंबे प्लेयर की इतनी लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे, बट आई डोंट नो भाई, इसका फिजिकल बिल्ड ही ऐसा है। ही इज वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑन द पिच एंड इस बंदे की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी पेस। तो भाई बात ये है ना कि ये ट्रेडिशनल सेंटर फॉरवर्ड रोल है। मैं क्यों इतना भौंक रहा हूं उस बंदे के बारे में? द थिंग इज दिस गाय इज जस्ट 20 और एक 20-year-old के ऊपर इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना ऑफ द पोजीशनिंग एंड ऑफ द स्पेसिंग एंड ऑफ द होल्ड अप प्ले इज वेरी वेरी गुड। और यहाँ पे अच्छी बात है कि जो इस बंदे की एजेंसी है, SEG एजेंसी है, वही एजेंसी किसकी है? एरिक टेन हाग की। और उनके जो को ओनर्स हैं वो अक्सर ओल्ड ट्रैफोर्ड पे आके मैचेस देखते हैं। नेक्स्ट प्लेयर जो कि ऑन द मार्केट है या फिर ऑन द मूव हो सकता है, दैट गाय इज रांडल कोलो मुआनी। अब कोलो मुआनी ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स हो चुके हैं वर्ल्ड में बिकॉज 24 साल की उम्र पे जो बंदे ने किया है, थोड़ा सा लेट ब्लूमर है बंदा। हमने इसका बहुत अर्ली ऑन नाम नहीं सुना था, लास्ट 2 साल से हम नाम सुन रहे हैं कोलो मुआनी का, बट ही हैज डन अ ग्रेट जॉब भाई। इसके जो प्रीवियस मैनेजर थे ओलिवर ग्लासनर फ्रैंकफर्ट पे, व्हाट ही सेड कि भाई ये बंदे को थोड़ा सा और ज्यादा ना सेल्फिश होना पड़ेगा बिकॉज ही इज अ स्ट्राइकर, ही हैज टू स्कोर मोर गोल्स। बंदे की ना थोड़ी सी जो गेम स्टाइल है तो ये ऑन रिस्क लाइक है, ठीक है, ये अच्छा एक पेसी प्लेयर है, बट देन ही प्लेज इन द सेंट्रल चैनल्स। फिनिशिंग वाइज ही इज वेरी गुड, इवन होल्ड अप प्ले, रनिंग इन बिहाइंड काफी टॉप नॉच है इसका। बट द ओनली प्रॉब्लम बीइंग कि ये बंदा 80 मिलियन यूरो से कम में नहीं मिलेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को एंड दे विल हैव टू साइन अ प्लेयर जो कि थोड़ा सा सस्ते में मिल जाए यार। बाकी गाइस दैट्स दैट यार। तो बड़ा मजा आया वीडियो बना के। आई थिंक आप लोगों को भी अच्छा लगा वो वीडियो। अगर लगा तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई वांट टू नो योर ओपिनियन। इफ देयर इज एन ऑप्शन, दोनों में से किसको आप साइन करना चाहते हो कमेंट्स में बताना। एंड क्या अब मेसन माउंट के ऊपर आपका डिसीजन मेकिंग कुछ बदला, इंप्रूव हुआ? डू लेट मी नो दैट एज वेल इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड दैट्स दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।